दोस्तों, आज का मेरा यह वीडियो मुगल बादशाह औरंगजेब वर्सेस मराठा या यूं कहे मराठा वर्सेस मुगलों के बीच होने वाली है। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या वजह थी कि औरंगजेब ने शिवाजी के बेटे संभाजी को क्यों मारा था। तो दोस्तों, मराठाओं का उदय 1674 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक यानी राजगद्दी पर बैठने से वजूद में आया। मराठा पहले मुगलों के वफादार हुआ करते थे, मुगलों के लिए काम किया करते थे। शिवाजी का जन्म सन 1630 में हुआ था। रायगढ़ यानी आज के महाराष्ट्र या मुंबई के आसपास का एरिया मराठों का गढ़ हुआ करता था। मराठों और मुगलों की जंग शुरू होती है 1656 के आसपास। इस वक्त मुगल सल्तनत का बादशाह शाहजहां था। 1656 में शिवाजी की स्थिति काफी मजबूत थी। शिवाजी ने कई किले और छोटी मोटी रियासतें जीत रखी थी। यही वजह थी कि 1656 में शिवाजी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर मुगल सल्तनत के शहर अहमदनगर पर हमला कर देते हैं और ये हमला मुगलों को खुला चैलेंज था। मगर इस वक्त मुगल सल्तनत में उठापटक चल रही होती है। शाहजहां बहुत बीमार पड़ गया था और उसके चारों बेटे औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श गद्दी के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। इसी खींचातानी का फायदा उठाकर बीजापुर और गोलकोंडा ये दोनों रियासतें मुगलिया सल्तनत से आजाद हो जाती हैं। दोस्तों, ये दोनों रियासतें शिया बहुल रियासतें थीं। शिवाजी भी इस मौके का फायदा उठाते हुए इन रियासतों के साथ मिल जाते हैं। मगर 1658 जब औरंगजेब मुगल सल्तनत का बादशाह बनता है तो वह सीधा बीजापुर और गोलकोंडा रियासतों को सबक सिखाने की ठान लेता है। औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खान को इस मुहिम के लिए दक्कन का सूबेदार बनाकर दक्षिण में भेजता है। हिंदूवादी लोग कहते हैं कि औरंगजेब शिवाजी से डर गया था, इसीलिए उसने शाइस्ता खान को भेजा था। बिला वजह शिवाजी को महान बनाने के लिए बोला गया झूठ था। दोस्तों, उस वक्त औरंगजेब को ये तक पता नहीं था कि शिवाजी है कौन है। लेकिन जो भी हो, शाइस्ता खान जब दक्षिण में पहुंच जाते हैं तब उनका सामना शिवाजी से होता है। मराठों में अभी इतनी पावर नहीं थी कि वो मुगल सेना से सीधी टक्कर ले सके। मराठा गुरिल्ला वार यानी छापामार युद्ध लड़ते थे, यानी ये लोग आधी रात में सोती हुई सेना पर हमला करते थे, पीछे से मारकर भाग जाना। मराठा यही किया करते थे, यानी कायराना हमला करते थे। खैर, शाइस्ता खान ने इस जंग में मराठों को धूल चटा दिया था। यहाँ तक कि शाइस्ता खान ने शिवाजी के उस लाल महल को भी फतह कर लिया था जहाँ कभी शिवाजी रहा करते थे। कुछ सालों बाद सन 1663 में एक रात शाइस्ता खान इसी लाल महल में सो रहे थे कि अचानक शिवाजी अपने 400-500 सैनिकों के साथ आधी रात को महल पर हमला कर देते हैं। इस हमले में मराठों ने औरतों, बच्चों समेत सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। शिवाजी किसी तरह शाइस्ता खान के कमरे तक पहुंच जाते हैं और शाइस्ता खान पर हमला कर देते हैं, जिसमें शाइस्ता खान काफी घायल हो जाते हैं, मगर वो किसी तरह वहां से बच निकलते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी तरह का हमला कोई मुस्लिम बादशाह करता तो यही लोग कहते कि मुसलमान कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, जो रात को निहत्थे लोगों पर हमला किया। मुगलों में सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं होती। मगर देखिए, शिवाजी ने आधी रात को निहत्थे लोगों पर हमला किया। क्या शिवाजी को कायर, डरपोक और धोखे से हमला करने वाला कहना चाहिए? लेकिन दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद शाइस्ता खान ने मराठों को उनकी औकात दिखा दी थी। मराठा इतना कमजोर हो गए थे कि उनके पास मालो दौलत की कमी आ जाती है। पैसों के लालच में शिवाजी ने सूरत को लूटने का प्लान बनाता है और सन 1664 में शिवाजी सूरत में जबरदस्त तरीके से लूट मार करते हैं और बहुत से लोगों का कत्लेआम होता है। कई हजार लोगों के घरों को उजाड़ दिया जाता है, जिनमें ज्यादातर हिंदू ही होते हैं। सोचिए, यही काम अगर मुगल करते तो उनको लुटेरा, आक्रामणकारी और न जाने किन किन बातों से प्रचारित किया जाता। खैर दोस्तों, जब शाइस्ता खान घायल होकर औरंगजेब के पास पहुंचता है तो औरंगजेब शाइस्ता खान को घायल देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। तो दोस्तों, यही वो वक्त था जब सुल्तानुल हिंद औरंगजेब आलमगीर को शिवाजी के बारे में पता चलता है। मगर अब भी औरंगजेब का फोकस बीजापुर और गोलकोंडा ही थे। लेकिन दोस्तों, अब मराठों को भी कुचलना बहुत जरूरी हो गया था। इसीलिए अब औरंगजेब अपने वफादार सेनापति राजा जय सिंह को दक्कन का सूबेदार बनाकर की तरफ रवाना कर देते हैं। राजा जय सिंह आते ही मराठों पर इस कदर टूट पड़ते हैं कि मराठों को भागने और मुंह छिपाने तक का मौका नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, आज हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो मराठों और शिवाजी को हद से ज्यादा ग्लोरीफाई किया करते हैं। उनको बड़ा चढ़ाकर इतना ताकतवर और महान योद्धा बताया जाता है, जैसा कि मराठों ने मुगलों के आगे कभी घुटने नहीं टेके थे। मगर दोस्तों, इतिहास इसके बिल्कुल उलट है। 1665 में जब मुगल बादशाह औरंगजेब के सेनापति राजा जयसिंह मराठों पर डायरेक्ट हमला कर देते हैं तो शिवाजी उनको जर्रा बराबर भी यानी थोड़ा सा भी टक्कर नहीं दे पाते। राजा जयसिंह ने शिवाजी के पुरंदर के किले को फतह कर लेते हैं और इसी फतह पर शिवाजी मुगलों के आगे घुटने टेक देते हैं। शिवाजी राजा जयसिंह के साथ बिना शर्त के मुवायदा यानी समझौता कर लेते हैं। इसे पुरंदर की संधि कहते हैं।
इस संधि में तय पाया जाता है कि शिवाजी अपने 23 किले मुगलों को सौंप देंगे। बीजापुर और गोलकोंडा के खिलाफ शिवाजी मुगलों का साथ देंगे और सबसे बड़ी शर्त ये कि शिवाजी अपने बेटे संभाजी को औरंगजेब के पास भेजेंगे। इसके अलावा एक और शर्त ये भी रखी गई कि शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में हाजिरी देनी होगी। शिवाजी को मुगलों की इन सारी शर्तों को माननी पड़ती है। कितनी अजीब बात है ना कि जिसको इतना बहादुर और महान बताया जाता है वो मुगलों के सामने इतनी आसानी से घुटने टेक देता है। यहाँ तक कि अपने बेटे संभाजी को भी औरंगजेब के हवाले करने के लिए तैयार हो जाता है। पुरंदर की संधि के बाद मराठों के पास कुछ नहीं बचा, न ही धन और न ही दौलत, न रियासत। शिवाजी अब मुगलों के सामने सरेंडर कर चुके थे। शर्त के मुताबिक शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में हाजिरी देनी थी और अपने बेटे संभाजी को औरंगजेब के हवाले करना था। मुगल सेनापति राजा जयसिंह शिवाजी को लेकर आगरा की तरफ रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर की दरियादिली देखिए। शिवाजी के दक्कन से आगरा तक के सफर के लिए बादशाह औरंगजेब शिवाजी को 1 लाख का खर्चा तक भेजते हैं। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में पहुंच जाते हैं। अब नज़ारा देखिए, खूब भीड़ लगी है। कई दूसरी रियासतों के राजा महाराजा भी औरंगजेब के सामने हाजिरी देने के लिए खड़े हैं। दस्तूर के मुताबिक शिवाजी औरंगजेब के सामने झुककर 3 बार सलाम करते हैं, जो कि बादशाह औरंगजेब के सामने शिवाजी एक छोटी सी रियासत का हारा हुआ राजा था, इसलिए बादशाह औरंगजेब शिवाजी पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते और शिवाजी को बाकी राजाओं के साथ बिल्कुल पीछे खड़ा कर देते हैं। औरंगजेब का ये बर्ताव शिवाजी को गुस्सा दिला देता है और शिवाजी वहीं दरबार में चिल्लाने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों, मैं एक राजा हूं ना कि कोई मनसबदार। शिवाजी की इस गुस्ताखी की वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, मगर कुछ ही महीनों में शिवाजी मुगलों को चकमा देकर फरार हो जाते हैं और सीधा दक्कन पहुंच जाते हैं। तब तक शिवाजी के दिल में औरंगजेब का खौफ बैठ चुका था, इसीलिए दक्कन पहुंचते ही शिवाजी बादशाह औरंगजेब को खत लिखते कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, यानी मुगलों से लड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। दोस्तों, मुझे तो अफसोस होता है कि जिस शिवाजी के बारे में आज तक हमने इतना कुछ सुना था कि वो इतने बहादुर थे, बेखौफ मुगलों से टक्कर लेने वाले थे, एक महान योद्धा थे, लेकिन उन शिवाजी महाराज ने इतिहास में औरंगजेब आलमगीर को माफीनामा तक लिखा था। बादशाह औरंगजेब शिवाजी को माफ कर देते हैं और शिवाजी को आज़ाद हुक्मरान मान लेते हैं। यहाँ तक कि शिवाजी को राजा की उपाधि वापस भी देते हैं, क्योंकि दोस्तों शिवाजी बादशाह औरंगजेब के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं थे। अगर ऐसा होता तो औरंगजेब उनको आज़ाद हुक्मरान और राजा की उपाधि नहीं देते। कुछ साल तो शिवाजी शांति से बैठे रहते हैं, मगर फिर सन 1670 में शिवाजी फिर से सूरत में जबरदस्त लूटमार मचाते हैं और साथ में शिवाजी मुगलों के साथ की गई पुरंदर की संधि का भी उल्लंघन करते हैं, यानी शिवाजी ने औरंगजेब के साथ वादा खिलाफी भी की थी। 1680 तक मराठों और मुगलों में छोटी मोटी भिड़ंत जारी रहती है। कभी मराठा मुगलों को पीछे धकेलते हैं तो कभी मुगल मराठों को। फिर सन 1680 में शिवाजी को साजिश के तहत उनके ही घर वालों ने यानी उनकी पत्नी ने जहर देकर मार डाला। दोस्तों, एक हैरानी की बात बताता हूं। आज के ब्राह्मणवादी लोग शिवाजी को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा रक्षक और योद्धा कहते नहीं थकते, मगर क्या आपको पता है जब 1674 में शिवाजी अपनी ताजपोशी करवा रहे थे, तब सब ब्राह्मणों ने उनकी ताजपोशी करने से इनकार कर दिया था, ये कहकर कि शिवाजी एक शूद्र है, यानी एक नीच जाति के हैं, इसलिए शिवाजी को राजा नहीं बनाएंगे। इसके बाद शिवाजी की काफी बेइज्जती हुई थी, मगर शिवाजी किसी तरह एक ब्राह्मण को रिश्वत देकर अपने आप को क्षत्रिय जाति का सिद्ध करवा लेते हैं, लेकिन ब्राह्मण फिर भी नहीं माने। मगर अब शिवाजी के पास सत्ता थी, पावर थी, इसीलिए न चाहते हुए भी ब्राह्मणों को शिवाजी को शूद्र से क्षत्रिय मानकर उनकी ताजपोशी करनी पड़ी। अब आते हैं कि औरंगजेब ने शिवाजी के बेटे संभाजी को क्यों मरवा दिया था। दोस्तों, पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने अपने बेटे संभाजी को औरंगजेब के हवाले कर दिया था। औरंगजेब ने संभाजी को औरंगाबाद में 5000 घोड़ों का मनसबदार बना दिया। 1680 में शिवाजी की मौत होते ही मराठा रियासत बिखरने लगी, इसीलिए संभाजी मुगलों से अलग होकर मराठों में वापस जा मिले और राजगद्दी अपने नाम कर ली। सन 1681 में औरंगजेब का बेटा अकबर औरंगजेब के खिलाफ बगावत कर देता है और भागकर संभाजी के पास पहुंच जाता है। अकबर को औरंगजेब के हवाले करने के बजाय संभाजी उल्टे अकबर की मदद करते हैं और उसकी बगावत को और हवा देते हैं। बादशाह औरंगजेब आलमगीर अपने बेटे अकबर के पीछे पीछे आगरा से दक्कन पहुंचते हैं। कुछ सालों तक औरंगजेब अपने बेटे अकबर से ध्यान हटाकर बीजापुर और गोलकोंडा को जीतने पर ध्यान लगाते हैं और सन 1686 और 87 में दोनों रियासतों को जीतकर मुगल सल्तनत में मिला लेते हैं। अब बारी आती है बागी अकबर की मदद करने वाले संभाजी की, क्योंकि दोस्तों मराठा कभी भी मुगलों से सीधी टक्कर नहीं लेते थे, वो गुरिल्लावार के तहत ही छुप छुप कर मुगलों को नुकसान पहुंचाया करते थे।
इसी गुरिल्लावार में एक बार संभाजी मुगलों के हत्थे चढ़ जाते हैं। संभाजी को पकड़कर बादशाह औरंगजेब आलमगीर के सामने पेश किया जाता है। दोस्तों, मराठों और शिवाजी को महान और मुसलमानों से लड़ने वाले वीर हिंदू योद्धा बताने के लिए बहुत बड़े बड़े झूठ और कहानियां गढ़ी गईं, जिसमें एक कहानी ये थी कि औरंगजेब ने संभाजी से कहा कि इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हें बख्श दिया जाएगा। मगर संभाजी ने इस्लाम को कबूल नहीं किया, इसीलिए औरंगजेब ने संभाजी के टुकड़े टुकड़े करवाकर उनको मौत के घाट उतार दिया। ये मिर्च मसाला लगाकर एक झूठी कहानी लोगों को बताया जाता है। दोस्तों, अगर औरंगजेब को संभाजी को जबरदस्ती इस्लाम ही कबूल करवाना होता तो बहुत पहले जब शिवाजी अपने बेटे संभाजी को औरंगजेब के पास छोड़कर गए थे, तब संभाजी महज 9 साल के बच्चे थे। औरंगजेब चाहते तो जबरदस्ती मुसलमान बना सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि संभाजी कई सालों तक मुगलों के अंडर काम करते रहे, फिर भी उनको इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं कहा गया। दूसरी बात ये, औरंगजेब इतना कमजोर बुजदिल बादशाह नहीं था जो अपने आवाम के कातिल को और मुगल सल्तनत को नुकसान पहुंचाने वाले को महज इस्लाम कबूल करने पर छोड़ दे। दरअसल संभाजी को बाकायदे सुल्तानुल हिंद औरंगजेब आलमगीर के दरबार यानी अदालत में पेश किया गया था। उन पर बेकसूर मुसलमानों को कत्ल करने और औरतों के इज्जत लूटने और औरंगजेब के बेटे अकबर के बगावत करने में मदद करने के इल्जाम में इंसाफ के साथ मौत की सजा सुनाई गई थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को न सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।